आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। चंडीगढ़ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब शहर के 30 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल होने के बाद चाइल्ड राइट्स के तहफ्फुज़ से मुतालिक कौमी कमीशन CCPCR को अलर्ट कर दिया गया। इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ स्कूलों को ईमेल के जरिए बम धमाकों की धमकी दी गई, जिसके फौरन बाद जिला इंतजामिया, पुलिस और बम स्क्वाड हरकत में आ गए। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुतासरा स्कूलों को खाली करवा लिया गया, जबकि बच्चों और अमले को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक तमाम स्कूलों में मुकम्मल तलाशी मुहिम चलाई गई, ताहम इब्तिदाई जांच में किसी किस्म का धमाका खेज मवाद बरामद नहीं हुआ। पुलिस और साइबर सेल धमकी आमेज ईमेल्स के जरिए का सुराग लगाने में मसरूफ हैं। जिला बारामूला के इलाके जिहामा में रेत माफिया की जानिब से फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन पर हमला करने का संगीन वाकया पेश आया है, जिसमें 2 अहलकार शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की एक टीम जिहामा इलाके में दरियाई जहलम के किनारे गैर कानूनी रेत निकालने के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दे रही थी। इसी दौरान रेत माफिया से वाबस्ता अफराद ने अचानक टीम पर हमला कर दिया और मुलाजिमीन के साथ मारपीट की। हमले में फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के 2 अहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC बारामूला मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर जुमा की शब उस वक्त सनसनी फैल गई जब BSF एहलकारों ने एक मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन की नकलो हरकत महसूस की। सरकारी जराये के मुताबिक BSF एहलकार मामूल की निगरानी पर मामूर थे कि इसी दौरान बैनुल अक़वामी सरहद के करीब फिजा में एक मुश्तबा ड्रोन को हरकत करते हुए देखा गया। खतरे को भांपते हुए BSF एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए ड्रोन की जानिब फायरिंग की। फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तानी हदूद की तरफ फरार हो गया। वाक़े के फौरन बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया ताकि किसी भी मुमकिन दरअंदाजी या मुश्तबा सरगर्मी को नाकाम बनाया जा सके। जराये का कहना है कि इब्तिदाई जांच में किसी किस्म की जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है, ताहम सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह अलर्ट है। BSF ने पूरे सरहदी इलाके में निगरानी मजीद सख्त कर दी है। गांदरबल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक नौजवान दूसरे शख्स को बचाने की कोशिश के दौरान पावर कनाल में फिसल कर जा गिरा। सरकारी जराये के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक नौजवान पावर कनाल के करीब एक शख्स को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसका तवाजुन बिगड़ गया और वो तेज बहाव वाली नहर में गिर गया। हुकाम ने बताया कि वाकये में शामिल एक शख्स को बहिफाजत निकाल लिया गया है और उसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है, जबकि दूसरा नौजवान ताहाल लापता है। लापता नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मुतलका टीमें जाए वकू पर मौजूद हैं। हुकाम का कहना है कि मजीद तफसीलात का इंतजार किया जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में एक तारीखी लम्हा उस वक्त रकम हुआ जब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के रहनुमा अजीत पवार की अहलिया सुनित्रा अजीत पवार ने हफ्ते के रोज रियासत की पहली खातून नायब वजीर आला के तौर पर हल्फ उठा लिया। इस तरह महाराष्ट्र, जो तवील अरसे से एक तरक्की पसंद रियासत के तौर पर जाना जाता है, में पहली मरतबा किसी खातून को इस आला मनसब तक पहुंचने का एजाज हासिल हुआ। उधमपुर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ जारी अपनी सख्त कार्रवाई के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक बैन रियासती मंशियात फरोश की तकरीबन 30 लाख रुपए मालियत की जायदाद को जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई NGPS एक्ट के तहत अंजाम दी गई, जिसके दौरान मुलजिम की वो जायदाद कर्क की गई है जो मुबैना तौर पर मंशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग से हासिल की गई आमदनी से खरीदी गई थी। पुलिस का कहना है कि जब्त की गई जायदाद में रिहायशी मकान, जमीन और दीगर कीमती असासे शामिल हैं, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 30 लाख रुपए बताई जा रही है। मुलजिम काफी अरसे से बैन रियासती सतह पर मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस था और पुलिस की निगरानी में था। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स ने वाजिबात की अदायगी, खिदमात की मुस्तकली, रेगुलराइजेशन और दीगर तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मुतालबात के हक में हफ्ता को श्रीनगर में एहतजाज किया, ताहम पुलिस ने एहतजाजी खवातीन को एक जगह जमा होने की इजाजत नहीं दी, जिसके सबब आंगनबाड़ी वर्कर्स अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक एहतजाज न कर सके। मारूफ समाजी कारकुन और साइंसदान सोनम वांगचुक, जो 27 सितंबर 2025 से जोधपुर सेंट्रल जेल में कैद हैं, को हफ्ते की अलग सुबह तिबी मुआयने के लिए एम्स जोधपुर मुंतकिल किया गया। सरकारी जराये के मुताबिक सोनम वांगचुक की तिबी हालत के पेश नजर जेल इंतजामिया ने एहतियाती इकदाम के तौर पर उन्हें एम्स ले जाने का फैसला किया। डॉक्टरों की एक खसूसी टीम ने वहां उनका मुकम्मल मेडिकल चेकअप किया। जराये का कहना है कि इब्तिदाई मुआयने के बाद सोनम वांगचुक की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है, ताहम डॉक्टरों ने मजीद मुशाहिदे की सिफारिश की है। तिबी जांच के बाद उन्हें दोबारा जोधपुर सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया।
नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रताप शर्मा ने हफ्ते के रोज जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ का दौरा किया और जारी इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान काउंटर टेररिज्म ग्रिड और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर आर्मी कमांडर ने जमीनी सतह पर तैनात कमांडर्स और जवानों से मुलाकात की और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों में उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हौसले को सराहा। ज़राए के मुताबिक किश्तवाड़ के इलाके में इस वक्त एक शदीद एनकाउंटर जारी है, जहां जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले 3 दहशतगर्दों को घेर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें बेअसर करने के लिए ऑपरेशन में मसरूफ हैं। जोजिला पास के जरिए श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर करगिल की जानिब से एक तरफा ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की 122 आरसीसी के ऑफिसर कमांडिंग ओसी ने इस बात की तस्दीक की है कि गाड़ियों को मुंजिम और कंट्रोल शुदा तरीके से जाने की इजाजत दी जा रही है, ताकि ट्रैफिक की रवानी और मुसाफिरों की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। हुकाम ने मुसाफिरों और ड्राइवरों को मशवरा दिया है कि वो जारी करदा ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करें और ड्यूटी पर तैनात अमले के साथ ताउन करें, क्योंकि शाहरा की सूरत हाल मौसम पर मुनहसर है। हुकाम के मुताबिक मौसम की खराबी की सूरत में ट्रैफिक की आमदोरफ्त में दोबारा तब्दीली की जा सकती है, लिहाजा सफर से कबल ताज़ा ट्रैफिक अपडेट्स हासिल करना जरूरी है। शुमाली कश्मीर के कस्बा सोपोर में पुलिस ने मंशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके कब्जे से चर्च जैसा नशावर मवाद बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक एक मुसद्दिका इत्तला की बुनियाद पर सोपोर पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को रोका। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चर्च जैसा मवाद बरामद हुआ, जिसके बाद दोनों अफराद को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शुदा अफराद की शिनाख्त और बरामद शुदा नशावर मवाद की मिकदार के बारे में मजीद तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सिंहपुरा वायलू टनल मंसूबे से मुतालिक अवाम में एक बार फिर तवक्कात पैदा हो गई है, क्योंकि बार बार तातुल का शिकार रहने के बाद इस अहम मंसूबे पर दोबारा पेशरफ्त शुरू होने के इशारे मिले हैं। ये टनल वादी चिनाब और कश्मीर के दरमियान हर मौसम में काबिल आमदोरफ्त एक कलील फासले का राब्ता फराहम करेगी और इसे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के मुतबादिल एक अहम रास्ते के तौर पर देखा जा रहा है, जो बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग के बायस अक्सर बंद रहती है। हालिया शदीद बर्फबारी के बाद मत्सल वैली में मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए थे। ताहम कुपवारा जिले इंतजामिया की बर वक्त कार्रवाई और टीओ पुलिस पोस्ट दूधी की मुसलसल कोशिशों से इलाके में बर्फ साफ कर दी गई है और सड़क राब्ता बहाल हो चुका है। इंतजामिया ने भारी मशीनरी की मदद से अहम शाहराहों और अंदरूनी रास्तों से बर्फ हटाकर मकामी आबादी को बड़ी राहत फराहम की। कई दिनों से मुनक़ता राब्ता बहाल होने के बाद अवाम ने सुख का सांस लिया है, जबकि जरूरी अशिया खुर्दनोश, तिबी सहूलियात और दीगर बुनियादी खिदमात की फराहमी दोबारा मुमकिन हो गई है। मत्सल वैली के मकामी बाशिंदों ने कुपवारा इंतजामिया, डीओ पुलिस पोस्ट दूधी और तमाम मुतल्लिका महकमों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सख्त मौसम के बावजूद जिस जज्बे खिदमत के तहत काम किया गया वो काबिल तहसीन है। अवाम का कहना है कि बर वक्त इक़दामात ने किसी बड़े इंसानी बहरान को टाल दिया। पुशवारी विलेज से आज हम बहुत ही खुश हैं। हम अपनी तरफ से और पूरी विलेज की तरफ से डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा रोड आज खोलने में अहम रोल अदा किया, और उनके साथ ही मैं पुलिस SHO मीर फारूक साहब का भी, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कल से लगे रहे और JCB के साथ उनकी मेहनत से आज हमारा रोड बहाल हो गया, तो उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया।